ला 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 क्यों किसी को। तो चलिए जी, बोलते हैं ना मुसीबत आती है तो एक ही साथ आती है। अब क्या ही बोलो भाई साहब, तो ये तो लगी है कल रात से रोने पे। हेलो अनीता, चल आ जा, उठ जा। बहुत ज्यादा रो रही भाई कल रात से। इसको टूटे हुए कितने दिन हो गए। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे शेरू कहाँ है, तो ये देखिए। और इसके चेहरे पे घबराहट तो दिखाई दे रही है। पहले के जमाने लोग दांत लड़ाई में तोड़वा देते थे। और बाकी प्याज टमाटर मैंने काट दिया है। चलो आज मेरी जिम्मेदारी बनती है खाना बनाने की। तो सबसे पहले घास की पूरी माँ ले जा रही है मधुली के लिए अंदर। काजू पगली, काजल काजल हो तेरी आँखों को काजल रे। माँ को अपने थक से कोई मतलब नहीं, माँ को फिक्र अनीता की भी है। और अंदर आते ही माँ पहले अनीता के रूम में आ रही है। तो चलिए जी, बोलते हैं ना मुसीबत आती है तो एक ही साथ आती है। अब क्या ही बोलो भाई साहब। चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया तो मौसम तो पूरा पैक हो गया धीरे धीरे। सुबह तक तो नीला आसमान था, लेकिन बड़े बड़े बादल फिर आ गए हैं। और गौशाला की बात किया है तो मधुली और काजल को अंदर बांध रखा है। और बाकी यहाँ पर एक घुघुती मस्त करके टहल रही है। और माँ तो घास के लिए चले गई, लेकिन मेरे भी मुंह में इतना मोटा यहाँ पे एक छाला हो रखा है। और अनीता के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो कल रात से सोई नहीं और अभी भी रोई रही है। तो सबसे पहले उसको डेंटल के पास ले जाता हूँ। और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि बहुत बड़ा छाला हो रखा है यहाँ पे। क्या बोले, बहुत मतलब यही होता है ना, मुसीबत आती तो एक साथ आती है। मैं तो जबरदस्ती आवाज़ निकाल रहा हूँ, नहीं तो बोला ही नहीं जा रहा कुछ, ना खाया जा रहा कुछ। पानी भी पी रहा हूँ तो एकदम यहाँ पे जलन हो रही है। और बाकी नज़ारे की बात करें तो चारों तरफ के खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ की बात करें तो ये तो लगी है कल रात से रोने पे। हेलो अनीता, अनीता चल आ जा, उठ जा, चल अब रो मत, चल आ जा। क्या हो गया, चल चल। इसको दर्द हो रहा है यार, दांत का दर्द बहुत गंदा होता है। आजा आज, चल 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 आजा। अब रो मत ना, चल मैं तेरे को डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। चल अनीता, चल चल, रो मत, आजा आजा, चल आजा। बहुत ज़्यादा रो रही भाई कल रात से। और बाकी देखो, किस्मत ऐसी है कि आज सुबह सुबह बाइक को दोस्त ले गए उत्तरकाशी। नहीं तो अभी बाइक से जल्दी जाते हो जल्दी आते, लेकिन बाइक को ले गए दोस्त। यानी कि आज दोनों को दूसरे वाले मार्केट तक पैदल ही जाना पड़ेगा। चल बाइक तो ले गए दोस्त, अब पैदल चल। अब रो मत, रो ही रही सुबह से। अब क्या करें, दांत में दर्द हो रहा है इसका। अब दिक्कत ये भी है कि वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है, इसका भी कोई भरोसा नहीं। डॉक्टर नहीं होंगे तो फिर वापस पैदल ही ऐसे आना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गांव में सिर्फ एक ही डॉक्टर है, डेंटल वाले। नहीं होंगे डॉक्टर आए तो फिर इसको आज रात भी ऐसी दर्द में काटनी पड़ेगी। अब देखिए जी, जैसे ही मार्केट नजदीक आने वाला है तब तक अनीता बोली भैया दर्द नहीं हो रहा है अभी। और कल रात से कंटिन्यू रो रही है घर में। अब इसको डर लग रहा है कि डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ, कहीं तोड़ ना दे डॉक्टर दांत। ये दर्द इसका सिर्फ डर के कारण चुप है। अभी जैसे घर जाएंगे फिर रोना शुरू कर देगी, इसीलिए चल अभी। अब होता ना, हम भी बचपन में ऐसे डरते थे, जैसे डॉक्टर के पास जाते थे सारा बुखार सब खत्म हो जाता था। इसको टूटे हुए कितने दिन हो गए, लेकिन अभी तक इसको रिपेयर नहीं किया। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे शेरू कहाँ है, तो ये देखिए शेरू आजकल मस्त करके बाजार में घूम रहा है भाई। और इसके कुछ परम मित्र, एक ये है यहाँ पर और दूसरे ये देखो ये भी है यहाँ पर। चलो शेरू को रहने दो बीजी, आखिरकार एक न एक दिन घर आ ही जाएगा। अलफिल इसको दिखाता हूँ पहले डेंटल के पास। चलिए जी, फाइनली डेंटल के यहाँ आ गया हूँ। वैसे तो इसका दर्द आधे रास्ते में ही ठीक हो गया था, जब हम डेंटल के बगल में पहुँचने वाले थे, लेकिन मुझे पता है घर जाने के बाद फिर होगा, इसलिए चेक तो कराना पड़ेगा। और इसके चेहरे पे घबराहट तो दिखाई दे रही है। घबरा मत तू। पहले के जमाने लोग दांत लड़ाई में तोड़वा देते थे, उस टाइम ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी डॉक्टर के पास जाने की, लेकिन अब तो थोड़ा सावधानी से तोड़ना पड़ता है। आवाज बैठ जा, हॉट सीट पे जा। तो देखिए जी, अभी ये निर्णय निकला है कि जो दांत उसको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसको हम भर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके साइड से जो वाल है वो पूरी टूट रखी है। वाल मतलब दीवार टूट गई तेरे दांत की किनारे, ठीक है, अब हटाना ही पड़ेगा बोलो। चलो भाई, दांत भी तुड़ा दिया है, थैंक यू डॉक्टर साहब। चलो भाई, अनीता का दांत तो तुड़ा दिया है, बाकी जो मेरे छाले पड़े हुए हैं इसके लिए भी दवाई ले लेता हूँ। और बाकी ठीक सामने पे देखिए भाई, हमारे गांव से केदारनाथ की दूरी 190 किलोमीटर और गैरसैंण 216 किलोमीटर और श्रीनगर 108 किलोमीटर, लमगांव 15, बूढ़ा केदार 34 और कमद है 10 किलोमीटर यहाँ से। यानी कि हमारे गांव से केदारनाथ की दूरी 190 किलोमीटर है। तो चलो मैं मार्केट से भी आ गया और बाकी अनीता का दांत भी तुड़वा दिया है। अभी कैसा लग रहा है भाई? अच्छा लग रहा है। यानी कि इसका ये दूसरा दांत टूट रहा है। वहीं डेंटल वाले भाई साहब तो इसको पहचान गए एकदम। क्या अच्छा, ये वही बल जो कुछ महीने पहले भी आई थी। ये राम,
दांत पे दांत तुड़वाती जा रही है। एक्चुअली मैंने बोल दिया था डॉक्टर साहब को कि दांत अगर उसको भर सकते हैं तो फिर उन्होंने बोला भाई इसमें कोई फायदा नहीं है, उसमें भरने की जगह है ही नहीं, पूरा डैमेज हो रहा है दांत। फिर इसको डॉक्टर ने कुछ 2-3 गाइडलाइन भी दी कि उसको जरूर करना। कभी बोला अचानक से लगे कि खाना फंस रहा है दांत में तो तुरंत डॉक्टर के पास आ जाना। इसका मतलब है कि दांत थोड़ा खराब हो रहा है तो उसको उस टाइम रिपेयरिंग कर सकते हैं। क्यों? हाँ अब नहीं, बल डॉक्टर ने बोल दिया इसको अब सड़े भी नहीं तेरे दांत, अब अपने दिमाग में सड़ाना बस। और बाकी कुछ सामान भी लाया घर का। अब देखिए जी, इसको इतना दर्द हो रहा था कल रात से कि मैं भी सो नहीं पा रहा था ढंग से। खैर जो मेरा छाला है इसका मुझे उतना दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन जब ये रो रही थी तब एकदम दिल पे लग रही थी। इसीलिए मैं कहा चल भाई आज भले बाइक नहीं है पैदल ही चल तू आज, उठ पटांग काम और कुछ नहीं। बस सुलटी चल। क्या होगा इसके अंदर बचपना है अभी, कसम से 12वीं में चले गई लेकिन अभी भी इसके अंदर बचपना है। चलो घर तो आ गए हैं। हालांकि आसमान पे चारों तरफ बादल तो लगे हुए हैं लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही भाई, इतनी उमस हो रही कि क्या ही बोलूं। तो समय दिन की 12:30 बज रही है और बाकी प्याज टमाटर मैंने काट दिया है और आज के खाने में बना रहा हूँ आलू का झोल। और बाकी देखिए अनीता के दांत में तो दर्द हो रहा है क्योंकि उसने दांत तोड़वाया अभी, तो अभी उसको पेन हो ही रहा है। हालांकि उसने दवाई तो खा ली है। चलो आज मेरी जिम्मेदारी बनती है खाना बनाने की, क्योंकि आज मुझे एहसास हो रहा है कि सही में यार इंसान पे जब बीतती तो कुछ नहीं कर सकता हो। तो फटाफट मस्त करके अब जल्दी जल्दी आलू छिल लेता हूँ। और बाकी प्रेशर में मैंने चावल रख दिए हैं और जब तक अब चावल पकते हैं तब तक फटाफट आलू छिल लेता हूँ। ये प्यार में क्यों होता है, क्यों किसी को दुआ के बदले दुआ नहीं मिलती है, क्यों किसी को खुशी के बदले खुशी नहीं मिलती है। ला 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 ला। चलो भाई आलू मैंने छिल दिए हैं। चलो भाई ताई जी भी आ गए। बड़ी ठीक है हाँ? और बता। ओहो ताई जी की घुटनों में दर्द हो रहा है। अब ताई जी की उम्र तो इतनी है फिर भी हमारे हो रहे हैं घुटनों में दर्द, जिन्होंने अभी शादी भी नहीं की। और ठीक है ना, हाँ बोला कर बस, हाँ बोला कर कैमरे के आगे, ठीक है। इतने 1000 लोग देख रहे नहीं तो वो भी बोलेंगे राम कितनी बीतरी होगी। ए राम, ताई जी के एक्चुअली दोनों घुटनों में दर्द होता है और ताई जी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती है। तो ताई जी इसलिए आ रखे हैं। ताई जी ने अपने बेटे के लिए कॉल करवाई, यानी कि जेपी भाई जो हैं वो ताई जी के बेटे हैं। तो जेपी भाई का जो छोटा भाई है वो भी आज उत्तरकाशी जा रखा है और संजू भी जा रखा है उसके साथ। तो ताई जी जेपी भाई के लिए फोन करवा रही है अभी, तो थोड़ा उनसे कुछ बात करनी है, इसीलिए ताई जी यहाँ आई। तो ताई जी भी चले गए अपने घर। चलो फटाफट करके अब आलू का झोल बनाता हूँ। चावल तो बन गए हैं। बाकी एक घर की ककड़ी बची हुई थी तो इसको मैंने अभी काट दिया है और साथ में इसके ऊपर मैंने घर का पिसा हुआ नमक भी लगा दिया है। और बाकी आलू का झोल भी लगभग 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। और ठीक यहाँ की बात करें तो अनीता सो रही है। अनीता अंता बोले कैसा दर्द अभी ठीक है? चल आराम कर, खाना भी लगभग बन गया, ठीक है मतलब खाते हैं। चलो भाई खाना बन के भी तैयार है। बाकी मैंने खाने को थाली में भी रख दिया है तो फटाफट इनको बाहर ले जाते हैं। तो अनीता तो सो रखी है अभी। और बाकी माँ का तो क्या ही बोले, माँ तो अभी तक नहीं आई। सुबह 9 बजे से जा रखी और अभी लगभग 1:30 बज गई। अब पता नहीं कब आती। अंता अंता आज बोले आ जा, शाबाश खाना खा रख दे मैंने आज जल्दी। भाई खाना हो और मेरे को तो पानी चाहिए ज्यादा। चम्मच आज अनीता को फुल मौका है ऑर्डर मारने का। चम्मच चम्मच, ये मेरे चम्मच कहाँ गया? अच्छा इसमें है चम्मच। चलो भाई चम्मच बेटा, चलो लीजिए सर, वेलकम। देख अनीता जैसा भी होगा स्वाद तो तेरे हाथ में, लेकिन आज मैंने ट्राई किया, ठीक है। थोड़ा कहीं पे मसाला ऐसा होगा, कहीं पे हल्दी ऐसी होगी तो मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखो भाई मैं तो खा रहा हूँ लेकिन अनीता को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यानी कि एक चम्मच खाना मुँह में रख रही है, उसका क्या हो रहा है कि जो दांत आज तुड़वाए उसमें जैसी टच हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं है ये राम, कितना दर्द झेलेगी रे ये राम। अब उसने ऊपर का साइड का दांत तुड़वा रखा तो उसको गर्दन यूं नीचे झुकानी पड़ रही है ताकि उस वाले दांत पर टच ना हो।
अब अनीता क्या कर रही है कि जो खाना मुंह में डाल रही है उसको चबा नहीं रही दांतों से, उसको सीधे घूट रही है। बुढ़ी हो गई नहीं? हाँ सही बात है राम, क्या बोले जी, अब इसी उम्र में बुढ़ी होगी बेचारी। अरे नहीं मरे तो, मरने वाली बात मत बोल, यहाँ चुप रहे, फालतू बात मत बोल। चलो भाई मैंने तो खाना खा लिया और बाकी अनीता को पूछता है, हेलो कैसा हो रहा खाना? ए राम क्या फॉर्मेलिटी कर रही है। एक्चुअली बता देता हूँ कि स्वाद उसको कहाँ से लगेगा जब वो खाने को चबाएगी नहीं, वो तो खाना मुंह में रख रही है उसको एकदम घूट रही है। स्वाद तो तब आता है ना जब दांत से उसको चबाएगी, लेकिन क्या करे दांत तो तुड़वा दे एक आज। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने डॉक्टर साहब को पूछा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो रहा है इसके दांत खराब, मैंने कहा अभी इसकी उम्र ही क्या है, मैंने कहा कोलगेट भी रोज करती है, तो डॉक्टर साहब ने बोला एक्चुअली किसी का बोले जेनेटिक हो जाता है। चलो क्या करें ने, तो मुंह में जो छाले हैं उसके लिए जो मैंने दवाई लाई थी उनको भी खा लेता हूँ। समय अभी 3:15 बज रही है और अनीता तो सो रखी है, जब से उसने दवाई खाई तब से उसको नींद पड़ रखी है। और मौसम तो सुबह से ही वैसे पैक हो रखा था, लेकिन अभी तो बिल्कुल काला हो गया है, यानी कि फिर से बारिश होने वाली थोड़ी देर में। और ठीक गेट की बात किया है तो माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। अब सुबह माँ 9 बजे से जा रही और अभी आ रही 3 बजे। जय हो प्रभु कसम से। चलो भाई माँ भी आ गई, बढ़िया है तो पेट की थोड़ा सा खाई ली। बाकी माँ जैसे घास की भारी लेकर आ रही, माँ को अपने थक से कोई मतलब नहीं, माँ को फिक्र अनीता की भी है। अभी पूछ रही उसके दांत के दर्द कैसे है बल, क्योंकि कल रात से सो नहीं पा रही थी ना बेचारी। क्यों? चलो अब माँ को आराम मिल गया। तो माँ ने जैसे ही घास की भारी खोली तो सबसे पहले घास की पूरी माँ ले जा रही है मधुली के लिए अंदर। चलो जरा काजल से मिलते हैं, जरा काजू क्या कर रही। काजू तो उड़ गई भाई, काजू पगली क्या हाल है? काजू बहुत खतरनाक हुए आजकल है। ये और देखो मधुली की मरोड़ इतनी हाई फाई हो गई कि खड़ी नहीं उठ रही है, बैठे बैठे ही आराम से घास खा रही है। और काजल 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 हो तेरी आँखों को काजल रे, काजल काजल हो करी जान दी घायल रे। काजल बड़ी प्यारी हो रही है। और काजल काजल तेरे को ऑडियंस बहुत पसंद करती है पगली। एटीट्यूड एटीट्यूड गर्ल, ए बाबा है ये हो गई एटीट्यूड गर्ल। और काजल 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 टाटा टाटा बाय बाय टाटा, चल मैंने टाटा। चलो भाई काजल भी धीरे धीरे जैसी जैसी बड़ी हो रही है वैसी वैसी नटखट होती जा रही है। और बाकी भाई इस वाले गमले में 2-4 फूल ही हैं जो ठीक ठाक हैं, और बाकी तो सारे फूल धीरे धीरे सड़ने लग गए हैं। तो माँ ने कुछ घास की पुलियां यहाँ रख दी है और कुछ पुलियां वहाँ गौशाला के ऊपर सुखाने के लिए रख दी है। हालांकि आज तो धूप नहीं है, बारिश होगी तो माँ उन पुलियों को फिर अंदर रख देगी। धूप तो प्रभु की माया, धूप न छाया, पूरा आसमान पैक हो रखा है एकदम। और बाकी ठीक सामने देखो जहाँ कल मैं ठांडी गांव में गया था मेला देखने, भाई साहब वहाँ का नजारा ही कुछ अलग हो रखा भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और बाकी देख लीजिए किसी का कमेंट आ रखा था मेले की, जब आप ठांडी के मेले से आए तो माँ के लिए जलेबी लेके आते। तो एक्चुअली मैं माफी चाहता हूँ, मैं बता नहीं पाया था, तो मैंने माँ के लिए ला रखा था। क्या ला रखा था कल? सब चीज जलेबी भी पकौड़ी भी। हाँ तो मैं बता देता हूँ, कल माँ के लिए जलेबी भी ला रही थी और पकौड़ी भी ला रही थी, लेकिन जब अभी भी बची हुई है। हाँ माँ बोल रही मैं दिखाऊंगी वाला भी, बहुत खाए ना कल। तो एक्चुअली कल मैं जल्दीबाजी में बताना ही भूल गया था। ऐसा होता है हमारे पहाड़ों में, जब भी कोई थोड़े मेले कोई त्योहार होता है वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ से जरूर समलोड़ लाते हैं। सब कुछ माँ जी खुश है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले माँ गर्मा गर्म खाना खा रही है अब, और अंदर आते ही माँ पहले अनीता के रूम में आ रही है यहाँ और अनीता की खबर पूछ रही है। दर्द हो रहा था नहीं। और बाकी माँ खाना खाने लग गए। माँ कैसा हो रहा खाना? मैंने बना रखा आज। हाँ बढ़िया हो रहा ना, तब ठीक है। हाँ अनीता की दांत दर्द हो रहा, मैंने कहा आज हम भी हाथ बटाते हैं, क्यों? ठीक है ठीक है, खाओ खाओ खाओ। तो माँ ने तो खाना खा लिया और बाकी अभी सबसे पहले मेरा ब्लॉग देख रही है। माँ कहीं से भी थक के आती है, घास लेके आती है या पीरू लेके आती है, लेकिन मेरा ब्लॉग जरूर देखती है एक बार, फिर उसके बाद फिर काम पे लग जाती है। माँ कैसा लग रहा? थोड़ा अच्छा लग रहा है ने? तो माँ भी उस मेले को देख रही जिसमें मैं कल गया था। तो माँ ने मेरा ब्लॉग तो देख लिया है, अब बारी आ गई है मधुली और काजल को बाहर निकालने की। तो मधुली को तो बाहर निकाल दिया है, बाकी अब बारी आ गई है काजल को बाहर लाने की। और देखो काजल तो सबसे पहले अपनी माँ के पास जा रही है भाई है। बड़ी खतरनाक शैतान हो गई है पगली है। काजल को लगी अभी दूध पीने की, देखो ए भगवान दूध पिएगी ये दूध।
ओ भाई साहब, ये तो खतरनाक जोश में चल रहे आज है। तो मधुली को लग गए प्यास, तो सबसे पहले इसको पानी पिलाते हैं। जब इसको प्यास लगती है तो ये आवाज देती है अपने आप, यानी कि बर्तन की तरफ देखती है फिर एकदम अपनी आवाज निकालती है, तो हम समझ जाते हैं इसको प्यास लग गई। पगली काला काला काला, नाच बंदरी पैसा मिलेगा, एक नहीं दो नहीं तीन मिलेगा। बाकी चलिए जी, मौसम तो पूरा पैक हो रखा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक बारिश नहीं हो रही है। 1 घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। हालांकि पहाड़ों के मौसम का भरोसा कुछ नहीं है, कई बार तो धूप भी रहती है, हल्के फुल्के बादल होते तो उस टाइम भी बारिश हो जाती है। अभी तो पूरा मौसम काला हो रखा है, लेकिन अभी बारिश नहीं हुई। बाकी देखते हैं कब बारिश होती है। समय अभी शाम की 5 बज रही है, लेकिन ठीक सामने देखिए कोनगढ़ गांव के ऊपर जो पहाड़ी है, वहां से अब बारिश हमारे गांव की तरफ आना शुरू हो गई है। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है कि बारिश एकदम डायरेक्ट नहीं होती है, जो ये बड़े बड़ी पहाड़ियां होती है या धार होती है, वहां से बारिश आना शुरू हो जाती है। और बाकी अनीता भी आज ठीक ठाक सो गई है, यानी कि जो रात अपनी नींद पूरी नहीं कर पाई दांत के दर्द के कारण, तो अभी वो सो गई है। अब उठा देता हूँ क्योंकि 2-4 घंटे बाद फिर सोना ही है, ज्यादा नींद भी सही नहीं। हेलो हेलो, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, 5:15 हो गए टाइम, उठ जा। ट्यूशन भी जाना तुझे अभी? हाँ हाँ आने वाले, अब जल्दी हो जाता, उठ जाता, मुँह हाथ धुलता, ठीक है? अब ठीक है ना दर्द? चल ठीक है, आ जा, उठ जा। चलो भाई, माँ ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी और साथ में जो कल मैंने पकौड़ी लाई थी थोड़े से, वो भी बचा रखी मेरे लिए। धन्यवाद माँ। हाँ, और बाकी बाहर देखिए थोड़ा थोड़ा बारिश होने लग गई है। 5 मिनट मैंने अंदर बैठ के चाय क्या पी, बारिश ने तो और ज्यादा रूप ले लिया अपना। मुझे तो लग रहा है ये बारिश इस बार सारे गांव वालों के धान को बर्बाद करके रखेगी। यानी कि दिन में कभी कभार बहुत खतरनाक धूप आ रही है और उसके बाद फिर रात को बारिश। आज तो क्या हुआ कि पूरे दिन भर बादलों से घिरा हुआ रहा आसमान, बारिश तो नहीं हुई, लेकिन जैसे ही शाम हुई भयंकर बारिश होने लग गई है। एक तो वो बारिश होती है जो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन एक ये बारिश जो अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कि मानसून अभी अभी शुरू हुआ हो। और अब तो सभी गांव वाले लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान इस बारिश को रोक दो। पहले इस बारिश ने एक तबाही कर रखी है, यानी कि बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ। अब दूसरा नुकसान क्या करवा रही है कि जो धान की फसल है उसको बर्बाद करवा रही है। और छत के ऊपर जो पंजारा लगा रखा है उससे भी पानी टपकने लग गया है। और ठीक नीचे देखो जो डस्टबिन वाली बाल्टी रखी हुई है वो भी फुल भर गई है पानी से। काजल को तो माँ ने थोड़ी देर पहले अंदर बांध दिया था क्योंकि माँ को लग गया था कि बारिश होने वाली है, लेकिन मधुरी को हमने बाहर ही रखा हुआ क्योंकि उसका भीगना जरूरी है, नहीं तो उसको बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, फिर दूध में स्मेल आती है। चलो खैर क्या ही बोले, कुदरत के आगे तो इंसान की कभी लगती नहीं है, इंसान सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता है। कभी कभार इंसान की प्रार्थना तो भगवान को मंजूर हो जाती है, लेकिन कभी कभार भगवान भी नाराज होते हैं, तो वो फिर प्रकृति के रूप में इंसान को दंड देते हैं।